लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं वेक्टर्स में और देखेंगे कि वेक्टर को रिजॉल्व करते समय कॉस और साइन की टर्म्स में क्या क्या चीज़ें चेंज आती हैं। ठीक है, देखो ये चीज़ तो हम लोग जान चुके थे कि हमारे पास अगर ये रिजल्टेंट है, राइट, और मैं इसको 3D प्लेन में रिजॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और आपके पास एक्स वाई जेड तीन कंपोनेंट है, लेट्स से जेड कंपोनेंट है। ये रिजल्टेंट आपके पास अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से आर एक्स, यही रिजल्टेंट बीटा बना रहा है आर वाई से, और गामा बना रहा है आर जेड से, राइट। आप लोगों को कंपोनेंट रिजॉल्व करते समय मैंने बताया था कि इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, अगर वो तीनों एक्स वाई जेड प्लेन पे है तो मैं कैसे लिखूंगा, आर रिजल्टेंट जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा, आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, इसका अंडर रूट में करके मैं क्या लिख दूंगा, स्क्वायर, राइट। आर एक्स किसके इक्वल आएगा बेटा हमारे पास, आर टाइम्स कॉस अल्फा। देखो आर एक्स को रिजॉल्व करूंगा इसकी टर्म से तो आर कॉस अल्फा, यहाँ पे करूंगा तो आर कॉस बीटा, और इसको करूंगा तो आर कॉस गामा, राइट। यही चीज हम लोगों ने देखी थी। तो जो हमारे पास आर वेक्टर आएगा आर एक्स का, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, आर कॉस अल्फा इसका स्क्वायर प्लस ऐसे आर कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस आर कॉस गामा का स्क्वायर। और बेसिकली मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पर रूट डाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा बन जाएगा। यानी कि मेरे पास अगर मैं इधर से आर स्क्वायर ले लेता हूँ तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा हमारे पास, 1 के इक्वल आ जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है कि अगर हमारे पास 3D में आपको मोशन दिखा रखा है तो कॉस के साथ जो वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो एक कॉस लॉ हमसे ये कहता है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को साइन में करता हूँ कन्वर्ट, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो भी आप लोगों के हिसाब से यहाँ पे लिखा जाए cos 1 आ रहा है तो ये 1 ही आना चाहिए, ये ज़्यादा से -1 हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या अंतर होगा, नहीं बेटा। एक्चुअल में इसमें 10th क्लास की मैथमेटिक्स लगेगी, इसी इक्वेशन को मैं यूज़ कर लेता हूँ। 1 इज इक्वल्स टू, देखो cos स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, राइट। 1 1 1 प्लस का है, माइनस बाहर ले लेता हूँ तो अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस कॉमन बाहर ले लिया है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये आ जाएगा 3 में से 1 इधर कर दीजिए, -1 2 हो जाएगा और ये इधर का प्लस में पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा हमारे पास, 2 आती है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता रहनी चाहिए, नोट कीजिए बेटा। अब जो हमारे पास अगले टॉपिक हैं वो बेसिकली डील तो करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से, बट वो रिलेटिव वेलोसिटी किस में होंगे, 2 डायमेंशन में। और इसमें जो आप लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे वो जनरली आते हैं रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आप लोगों के स्कूल लेवल पर किस तरीके से पूछे जाएंगे, या थोड़े से 1-2 हाई लेवल के भी न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे जिससे कि आप लोगों के बेस थोड़े से ठीक हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं किससे, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम से, या रेन मैन प्रॉब्लम, आप कुछ ही बोल लेना आपकी किताब में जो लिखा हो। तो हमारे पास आता है सबसे जो प्रॉब्लम है वो कौन सी आती है, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है कि आप लोगों के पास आपको छतरी पकड़नी है और वो कितने एंगल पे पकड़नी है ये आपको बताना है, और कुछ ना कुछ डेटा आपको दिया होगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन का ध्यान इस तरीके से रखना है जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में।
अगर आपको याद हो तो उसमें हम लोगों ने नीचे आती हुई चीज को माइनस लिया था, राइट में जाती हुई चीज को प्लस लिया था एक्स एक्सिस में, और लेफ्ट में जाती हुई चीज को हम लोगों ने माइनस लिया था, राइट। अब आप लोगों से कहता है, मान के चलो कि एक आदमी नीचे खड़ा है, एक आदमी नीचे ऐसे खड़ा है बिल्कुल स्टिल पोजीशन पे, और ऊपर से रेन गिर रही है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ऊपर से रेन गिर रही है कितने हिसाब से, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में क्या है ये आपको बताना है। यानी कहानी क्या है, आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन कि वेलोसिटी ऑफ रेन आपके पास कितने रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, ठीक है, और मैन अभी स्टिल है, यानी कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 0। और आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये आपसे अगर पूछा है तो आपके पास क्या आंसर आएगा। देखो बेटा, अब यहाँ पर आप लोगों के पास चीजें 2D में आ चुकी हैं। जब आप लोगों के पास ये कहानी सिर्फ चोर पुलिस का खेल खेलने की हुआ करती थी, तब आप लोग आसानी से उसे निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर अब आप लोगों को आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे उसमें कंपोनेंट रिजॉल्व करना भी सिखाएंगे, और यहाँ पर आप लोगों को कंपोनेंट के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन में मेरे पास रेन ड्रॉप बिल्कुल कुछ ऐसे पड़ रही हैं, और आदमी यहाँ पर जो खड़ा है ये मोशन नहीं कर रहा है, ये अभी बिल्कुल जस्ट नीचे ही खड़ा है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास 0 है। अब मेरे से पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ऐसे केस में आप लोगों को ये चीज तो पता है कि हम लोग सर सिंपल वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन आपके पास कितना है, 20, और ये है 0, 20 माइनस 0 आप आंसर दे देंगे 20, जो कि गलत हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि आप लोगों को साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 j कैप, क्योंकि ये हमारे पास y एक्सिस से आ रही है। तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन जो आपके पास आएगी वो कैसे आएगी, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो, आप लोगों के पास कोई भी चीज का जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करना है। चाहे आप ये वाली प्रॉब्लम करिएगा, या आप रिवर बोट वाली प्रॉब्लम करो, या कोई सी भी करो, हवाई जहाज से कोई चीज फेंकी गई है उसकी भी ऑब्जर्वेशन, जहां पे भी आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करने की बात आए, आप लोग कहां से ऑब्जर्व करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मेरे को रेन की वेलोसिटी बतानी है तो मैं किसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है बेटा, अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 j कैप, बट किसमें, रेन नीचे आ रही है तो माइनस का 20 j कैप हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 0 है, तो आपके पास आपका आंसर कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। तो आपके पास -20 j कैप से रेन नीचे गिर रही है। अब आपसे पूछेगा कि भैया उसको अम्ब्रेला कितने डायरेक्शन में होल्ड करके रहना पड़ेगा, यानी कि उसको जो अम्ब्रेला है वो किस पे होल्ड करना पड़ेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में सिंपल सा है कि इसे बस ऐसे सीधा खड़ा हो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई कंपोनेंट तो है नहीं। अगर ये आगे भाग रहा होता तो कहानी दूसरी हो जाती, अगर ये आगे भाग रहा होता तो हमारे पास कहानी दूसरी हो जाती। वो कहानी क्या होगी, जस्ट मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ना, सिंपल नॉर्मल, अगर ऊपर से ऐसे रेन आ रही है, तुम छाता पीछे आए करो तो भीग जाओगे ना, सिंपल ऐसे खड़े हो जाओ बोल के। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, सिंपली रेन के साथ 0 डिग्री का। तो रेन हमारे पास ये पड़ रही है ना, तो हमारे पास सिंपल उसी के उसमें 0 डिग्री बना दो, आपके पास आप बच जाओगे रेन के, है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 180 डिग्री नहीं बन रहा क्या, बेटा 180 डिग्री तो ऐसे बनेगा, भीग जाओगे पूरे। उसको 90 यूँ बनेगा, पर पहले उसका क्या करोगे, कुछ भी नहीं करेगा, है ना। तो डिपेंड करेगा कि आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये चीज़ पूछी जाती है कि ये वैल्यू कितनी आती है, राइट। अच्छा, अब ध्यान सुनना, मैं आपसे कहता हूँ कि इसी कहानी को थोड़ा चेंज कर देते हैं। रेन ड्रॉप फॉल हो रही थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये आदमी इस बार चल रहा है
10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, ये आदमी इस तरीके से चल रहा है। अब अगर ऐसा है तो सेम क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना होगा। -20 जे कैप विद -30 जे कैप, नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए एक बार चेक कर लें। देखो ये बेसिक्स तो हमारे पास यही हैं, यही हमको यूज करने थे, लेकिन आप लोगों के पास इस बार जो नीचे वाली कहानी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। पहली वेलोसिटी ऑफ रेन तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट इस बार वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, और मैंने पहले ही बोल रखा है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि आपको जो दे रखा है सिंपल उसी को प्लस या माइनस करके अपना आंसर दे देंगे, नहीं कर सकते। ये अगर 10 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो आपको इनके एक्सिस के साथ बनी हुई वैल्यू को लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखता हूं तो ये क्या आएगा -20 जे कैप, राइट। लेकिन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अगर आप देखोगे तो मैन इस तरफ जा रहा था और इस तरफ की डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव में लेते हैं और आई कैप लेते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी वैसे तो प्लस की आनी चाहिए, देखो अगर आप ये देखोगे तो +10 आई कैप आ रही, लेकिन हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है। ये तो मैं आपको पहले करा चुका हूं ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालते हैं, va माइनस vb। तो यहाँ पे कहानी तो वही हो रही है vr माइनस vm, बट ये gg क्यों लग गया ये आपको समझ में आ गया है, क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशन हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देनी है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास -20 जे कैप माइनस आपका कितना हो जाएगा 10 आई कैप, राइट। ये आप लोगों के पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा कितने डिग्री पर इस बार ये अम्ब्रेला खड़ा करेगा। तो देखो आपको जो क्वेश्चन बनाना है वो कुछ इनका इस्तेमाल करके ही बनाना है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का इस्तेमाल करके और मैन ग्राउंड का इस्तेमाल करके ये निकालना है। तो आप अगर इस डेटा को यूज करेंगे तो अगर मैं इस एक्सिस में कुछ बनाता हूं तो मेरे पास -20 जे कैप का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 20 लिख दूं, क्योंकि जे कैप मेरा नीचे डिनोट हो रहा है, इस पॉइंट से नीचे कोई दिक्कत तो नहीं है। -10 आई कैप का मतलब मेरे पास कुछ इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब मैं इसे 10 लिख सकता हूं, आई वाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे 10 लिखते ही वैल्यू बता दी है कि आपके पास जो वैल्यू है वो -आई कैप में। आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर इस तरीके से आएगा तो आपने जो अब यहाँ पे तो आपका रिजल्टेंट तो ये आया है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो ये आया है, और आपसे पूछा जाएगा कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बेसिकली हमारे पास रेन तो ये थी, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाना है वो ये आएगा, जितना डिग्री ये होगा उतना ही डिग्री ये भी आएगा हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हमारे पास थीटा आ जाएगा। और अगर आपको ये थीटा निकालना है तो आप पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करके इसको और इसको बिल्कुल ऐसे साइड से जोड़ ही सकते हैं। ये जितनी वैल्यू होगी वो इसकी भी वैल्यू होगी, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन भी आपको दिख ही रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10, राइट। अब अगर ये वैल्यू 10 है और ये 20 है तो आपके पास tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये p हो जाएगा या b हो जाएगा, 10/20 कितना आ गया आपके पास 1/2, और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ये आप लोगों के पास इतने एंगल पे आपको छाता पकड़ना पड़ेगा ताकि आप भीगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, इन्हें नोट कीजिए। फिर इनको भी मैं एंगल बना देता हूँ, यानी कि रेन अब किसी एंगल पे बनेगी तब हमें क्या करना पड़ेगा, या रेन किसी एक एंगल से आ रही होगी तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक वो कीजिए। फिर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ वर्मा जी का। बड़े जिस तरीके से आप लोगों ने क्लास 10th में एक ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे रूल सीखे थे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का ट्रायंगल से बनाने के, और उसमें आप लोगों ने सीखा था किस तरीके से हम लोग थीटा की वैल्यू p/h ऐसे लिखते हैं, राइट। तो आप लोगों के पास वो सारी वैल्यूज किसके लिए थी बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थी। अब यहाँ पर आप लोगों को कई बार ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जैसे 3/4, 4/5, 3/5, 5/3, ये वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। एक्चुअल में आप लोग एक छोटा सा ट्रायंगल जो कि आप लोगों को याद रखना है, इसको हमेशा याद रखिए।
अगर ये परपेंडिकुलर 3, बेस 4 और हाइपोटेनियस 5 है तो ये बात तो पक्का है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास 37 डिग्री पे है और ये जो ऊपर वाला एंगल है ये हमारे पास 53 डिग्री पे है। 37 डिग्री से आप लोगों को अगर मैं कहता हूँ tan 37 निकालिए तो आप क्या बताएंगे 3/4। मैं कहता हूँ sin 37 बताइए तो आप 3/5। आपको कहता हूँ cos 37 निकालिए तो आपके पास 4/5। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं, राइट। अब आप लोगों को वेक्टर रिजॉल्व करना भी आता है, ऐसे कंपोनेंट रिजॉल्व करने भी आते हैं, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। और किधर की तरफ cos आता है, किधर की तरफ sin आता है, ये भी आप लोग सीख चुके हैं, राइट। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो आपके रेन ड्रॉप्स थे ये लेट्स से कि आपके पास 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल बना रहे थे विद हॉरिजॉन्टल के साथ आप लोगों का 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। रेन की स्पीड लेट्स से 20 किलोमीटर पर आवर मान लो, 30 किलोमीटर पर आवर मान लो, आप लोगों की मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 मान लेते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर से रेन आ रही है 30 डिग्री पे। रेन की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर 30 डिग्री से हिट कर रही है, ठीक है। और जो आदमी है यहाँ पर इसकी स्पीड थी बेटा आगे जाने की 10 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। आप लोगों से सेम क्वेश्चन मैं अब भी वही कर रहा हूं, मुझे बताइए कितने, अगर ये आगे जा रहा है तो कितने डिग्री पर इसको छाता देखना पड़ेगा, या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितनी होगी, ये आप लोगों को बताना है। एक बार ट्राई कीजिए। देखिए बेटा यहाँ पर आपको क्या करना था, एक कोई बारिश को पकड़ लो, बारिश की एक बूंद को पकड़ लो और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है इसमें 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल बना रहा था, तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री बन रहा है, राइट। लेकिन अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन है और आपको पता है अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन है तो यहाँ पर तो ये कंपोनेंट रिजॉल्व होके आएगा, सिंपल तो आ नहीं सकता। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना पड़ेगा, तो इस तरफ वाला जो आएगा ये हमारे पास क्या आएगा बेटा cos वाला, और 30 डिग्री बनाया था तो v cos 30, राइट। और अगर ये हमारे पास आ रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v sin 30। तो आप लोगों के पास ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इस बार मिलकर VRG बना रहा होगा, तो आप लोग लिख सकते हो VRG हॉरिजॉन्टल केस में कितना आएगा v cos 30। cos 30 का मतलब कितना होता है बेटा √3/2 और v कितना दे रखा है आपको 20, तो आपके पास कितना आ जाएगा 20 इंटू √3/2 और ये किसमें हो जाएगा आई कैप, इससे ये गया तो 10 √3 आ गया। तो आपके पास जो नेट वैल्यू आ जाएगी v की वो कितनी आएगी अभी 10 √3 आई कैप। पर ये इतना काफी नहीं है क्योंकि आपके पास एक कंपोनेंट इसका किसमें है वर्टिकल में, तो यानी कि v sin थीटा, तो v sin 30 आपके पास जाएगा 20 इंटू 1/2 यानी कि 10 j कैप, और ये 10 इधर देखो ये तो प्लस में और ये 10 j कैप माइनस में है, राइट। तो आपके पास ये किसमें आएगा -10 j कैप। तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी कि VRG कितना आ रहा है बेटा आपके पास 10 √3 आई कैप और -10 j कैप। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। आपसे बोला गया कि ये आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे भी भाग रहा था, राइट। ये आदमी इससे आगे भी भाग रहा था, तो आपसे बोला गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आगे भाग रहा था कितना आ जाएगा प्लस का 10 आई कैप, राइट। आपसे पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन यानी कि VRG माइनस VMG, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 √3 आई कैप -10 j कैप -10 आई कैप।
तो बेटा अब इसकी अगर डायरेक्शन निकालनी है तो हमें आई कंपोनेंट पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से अगर आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 आई कैप और माइनस 10 जे कैप, यानी कि आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ये कुछ इस तरीके से आएगी। अगर ये वाला कंपोनेंट बनाता हूं मैं, राइट, तो मेरे पास माइनस 10 जे कैप तो मैं इधर दिखाऊंगा, है ना। अब ये वाली जो वैल्यू है बेटा मेरे पास नेट वैल्यू किस तरफ जाएगी, थोड़ी सी राइट हैंड डायरेक्शन में जाएगी, समझ पा रहे हो, थोड़ी सी राइट हैंड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि देखो 10 √3 माइनस 10 हो रहा है ना, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, तो आपको ये नेट रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास ये आएगा, राइट, समझ में आ रहा है। अब ये एंगल अगर इसके साथ बना रहा है तो ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, इधर वाले के, राइट। लेकिन हमें अगर इसके, तो ये पूछेगा आपसे कि ऊपर वाले के वर्टिकल के साथ बनाना है तो आप ये वाला एंगल लेंगे, तो आप इसकी वैल्यू निकालना, फिर वो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि आपके पास इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा, या आपके पास इसके रेस्पेक्ट में, वो ऑप्शन देगा, उसके हिसाब से आपको एंगल निकालना, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे ये वाली पुट कर देना, यहाँ पे वाली पुट कर देना, Vy/Vx निकाल देना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, इसको मिटा दूं, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट यही यूज होगा। वो कहता है अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद वर्टिकल। देखो जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था इसमें रेन ड्रॉप आ रही थी 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल के साथ, राइट। यहाँ पे कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद वर्टिकल। उस आदमी को 30 डिग्री विद वर्टिकल के साथ होल्ड करना पड़ रहा है टू कीप द रेन अवे, राइट। आगे कहता है ही थ्रोज द अम्ब्रेला, उसने छाते को फेंक दिया, पता नहीं क्यों भीगने का मन कर गया होगा उसका, एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। अब छाता फेंककर भैया जी जो हमारे हैं वो हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगे। उसके बाद ही फाइंड्स, उसे क्या पता पड़ा, दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, कि उसके चांद पर सीधे सीधे ड्रॉप लग रहे हैं। तो आपसे पूछता है फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स, फर्स्ट फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रेस्पेक्ट टू रोड, और दूसरा किसके हिसाब से है, विद रेस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है। कहता है एक आदमी पहले छाता लिए खड़ा था जो कि रेन ड्रॉप्स के साथ 30 डिग्री विद वर्टिकल बना रहा था, उसने छाता फेंक दिया और इस स्पीड से भागने लगा। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रेस्पेक्ट टू रोड और विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। कीजिए, देखो बेटा कहानी बहुत ही सिंपल सी थी। मैंने बोला था 30 डिग्री विद वर्टिकल, वो लेके खड़ा है, यानी कि रेन हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है इस बार, राइट, और वर्टिकल मतलब छाता कुछ इस तरीके से यहाँ पे 30 डिग्री पर, राइट, क्योंकि पिछले हमारे पास हॉरिजॉन्टल बना है तो हमने यहाँ से 30 डिग्री लिया था, इस बार वर्टिकल से बना रहा है। अब ये कहानी तो हमारे पास केस 1 की है, फर्स्ट केस बन गया। सेकेंड केस हमसे कहता है छाता फेंका भैया जी ने, और जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे तो उन्हें फील हुआ कि रेन ड्रॉप सिंपल वर्टिकली हिट कर रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन जब वो भाग रहा है तो बिल्कुल सीधी है। तो आप ऐसे तो कह सकते हो कि चलो अगर ये आदमी हमारे पास ऐसे भाग रहा है, कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, तो इस समय पर हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रेस्पेक्ट टू मैन वो बिल्कुल बिल्कुल उसके चांद पर पड़ रही है, तो यही एंगल बनाएंगे। अब ये वाला जो 30 डिग्री का एंगल है ये किसके हिसाब से हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। तो इनके बीच में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन और ग्राउंड के बीच में एंगल तो यही बनेगा 30 डिग्री वाला। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी।
ये तो क्लियर है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं भैया। 30 डिग्री पहले यहाँ से बना रहा था, अब भी आदमी और ग्राउंड के बीच में तो बनेगा 30 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा इसका बेसिकली। समझ पा रहे हो? तो ये बिल्कुल ये कहानी है, ये वाला बन गया और ये इधर से ऐसे हो, ठीक है ना। बिल्कुल इसी का मैंने लगा दिया यहाँ पर। आपसे पूछा था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड VRG। अब मैं अगर ऐसे निकालता हूं VRG का ये वाला कंपोनेंट, तो मैं कह सकता हूं ये वाला कंपोनेंट रहेगा VRG sin थीटा इज इक्वल टू, ये कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 10 लिख दो सीधे, सीधी बात है यार। इसको लिखने से और 10 दे रखा है, सीधे 10 लिख देता हूं। थीटा की वैल्यू कितने रखी है मैंने आप लोगों को, 30 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड sin 30 1/2, 2 इधर पहुंच जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर आ गई। यही तो पूछा था। हाँ तो बस ये तो पूछा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू रोड। तो हमारे पास कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा हमारे पास अब जो निकालनी वैल्यू रहेगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन, यानी कि हमारे पास ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, आप कहोगे VRG cos थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। अब आपके पास VRG की वैल्यू कितनी आ गई, 20 cos 30 मतलब √3/2, √3/2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, और यही आपको निकालनी है यहाँ पर। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, tan √3। तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, tan √3। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसकी आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कैसे निकालना है। यहाँ तक हमारे पास रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम खत्म होती है, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग अपने आगे टॉपिक पर चलते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम। तो बेटा अब की बार जो हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है वो है आपका रिवर बोट प्रॉब्लम। और ये रिवर बोट प्रॉब्लम आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। और हर बार जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो आपको वही लेना है कि किसी भी चीज़ की अगर आप वेलोसिटी निकाल रहे हो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लोगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, आपसे कहता है कि एक ये आपके पास रिवर बह रही है, ठीक है, और इस रिवर के बीच के डिस्टेंस है लेट्स से 10 किलोमीटर आपको दे रखी है या 10 किलोमीटर, ठीक है। आपसे कहता है कि आपके पास ये रिवर है, ये फ्लो कर रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। ये फ्लो कर रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक आदमी है जो कि यहाँ से फ्लो करता है, वो ऊपर की तरफ जाना चाहता है, आदमी ऊपर की तरफ जाना चाहता है और उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, जो ऊपर की तरफ जाना चाहता है। हाँ चाहना तो चाहता है, अपोजिट पहुंचना चाहता है, उसे क्रॉस करना है रिवर, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी दे रखी है आदमी की, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको दे रखी है। आपसे पूछता है कि आप बताइए सबसे पहला कितने टाइम में वो क्रॉस करेगा इस रिवर को, और दूसरा जब वो वहां पर पहुंचा होगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। तो आपसे सिंपल सी बात पूछता है कि भैया ये चल रही है 3 के हिसाब से और 4 के हिसाब से। आपको लग रहा होगा सर डिस्टेंस 10 ही हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आपका समय शुरू हो गया है, ट्राई कीजिए, फिर मैं ही कराऊंगा। ऐसे चल रहा होगा बेटा। इसमें आप लोगों को कहानी वही करनी थी जो हमने पीछे सीखी थी। सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इस आदमी की स्पीड देखिए क्या होगी। ये आदमी ऊपर जा रहा था हमारे पास, तो वेलोसिटी ऑफ आदमी, वेलोसिटी ऑफ आदमी को क्या ले लेते हैं, आदमी ले लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ आदमी इज इक्वल, तो देखो बेटा रिवर जा रही है प्लस एक्स एक्सिस में, तो इसका मतलब 3i कैप रहेगी, और आदमी तो ऊपर जा रहा है ना इस बार, तो इस बार जे कैप क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 4j कैप। तो ये आपके पास होगी वेलोसिटी ऑफ आदमी, या जो भी आपके पास स्विमर होगा, पर्सन होगा, जो भी है, तो यहाँ पे ये होगी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। अब ये आपके पास 3i कैप प्लस 4j कैप आ गई। इसका मतलब i कैप आपके पास इस तरफ है और j कैप वाली वेलोसिटी आपको इस तरफ लेकर जा रही है,
यानी कि अगर आपको ये डिस्टेंस कवर करनी है तो आपकी कौन सी कंपोनेंट हेल्प कर रहा होगा? पक्का भी ये वाला कंपोनेंट ही हेल्प कर रहा होगा। अब ये क्या है? डिस्टेंस, और ये क्या है आपकी वेलोसिटी। किस एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। तो आपके पास टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा फॉर्मूला? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 अपॉन में स्पीड कितनी आ जाएगी? 4। तो इसे टाइम कितना लगेगा भैया जी को? 2.4 आर लगेगा, 5 आर। तो 5/2 क्या होता है? 5/2 उतना ही होता है बेटा। हाँ तो मैंने क्या बोला था? अच्छा हाँ, इतना ही टाइम लगेगा बेटा अगर इस स्पीड से चल रहा है। हाँ अभी टाइम इतना आएगा, लेकिन आगे भी तो करना है भी सॉल्व। मैंने आपसे पूछा उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। टाइम तो आपने निकाल लिया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो अगर मैं आपको बताता हूँ बेटा, लेट्स से कि उसने यहाँ से तैरना शुरू किया, ठीक है बेटा। देखो आप लोगों को पहले एक छोटा सा बेसिक समझना होगा इसके लिए। वो ये रहता है कि अगर वो बोलता है कि रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है और आदमी की जो वेलोसिटी है वो हमें नहीं दे रखी, सिंपल कहेगी ऊपर जा रखा है, तो एक बात तो तय है कि अगर जस्ट अपोजिट तैरना होगा बेटा तो हमें कहीं इधर जाना पड़ेगा, ताकि जो रिवर का फ्लो है वो उसको इधर लेके आए। भाई अगर ये आदमी इधर जाएगा तो रिवर का फ्लो भी तो हमारे पास इस डायरेक्शन में हेल्प करेगा, तभी तो वो ऑपोजिट यहाँ पे आ पाएगा। लेकिन ये कहना कि इतने पे इधर फ्लो करे और हमेशा तुरंत यहाँ पे आ जाए, गलत होता है। भाई ये भी तो किसी न किसी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा हो कि बिल्कुल ऑपोजिट कब पहुंचेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज होनी चाहिए कि ये वाला जो कंपोनेंट है लेफ्ट का, वो राइट के कंपोनेंट को बिल्कुल बैलेंस कर दे। भाई जितना इधर है उतना अगर इधर हो जाए तो आपके पास चीज बिल्कुल सीधी जाएगी। ये तो कहीं थी मैंने आपको वेक्टर का स्लिंग पढ़ाया था, तो जो हमारे पास ये कंपोनेंट है ये कंपोनेंट था, अगर ये बिल्कुल बराबर रहेंगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा। यहाँ पे भी कहानी यही होगी, अगर ये वाला कंपोनेंट बैलेंस कर देता है तो हमारे पास चीज बिल्कुल सीधी जाएगी। लेकिन ये हर बार जरूरी तो नहीं है ना। लेकिन आप इतना पता है कि अगर हमारे पास रिवर इस तरफ कहीं बह रही होगी तो इस आदमी को इधर जाना पड़ेगा, ताकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। वेल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी जो अगला दूंगा उसमें है ऐसा कुछ, देखेंगे। यहाँ पर अभी हमारे पास टाइम ये आ गया है, ठीक है। अब देखो बेटा, रिवर की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। और अगर यहाँ से तैरना शुरू कर रहा है तो क्योंकि रिवर इस तरफ इसको फ्लो करा रही थी, वो तो इस तरफ जा रहा है, राइट। पर बाहर वाले आदमी को पता है कैसा दिखेगा? आप जब गंगा में कभी डुबकी लगाने जाओगे तो 2 केस करके देख लेना। जब वहां पर लोग तैर रहे होंगे और आप भी पानी के अंदर होंगे, तो अगर वो आदमी ऐसे जा रहा होगा तो आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, यानी कि वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, आपको ऐसा दिखेगा कि आप उसका, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो उस समय वाटर है, आप भी उसी जगह से उस आदमी को देख रहे हो जहां पर वो आदमी है। लेकिन अगर आप गंगा जी के घाट के इधर खड़े होते हो जहाँ पे वो सीढ़ी वगैरह बनी हुई है, वहां से उस आदमी को तैरते हुए देखोगे ना, तो आदमी जा तो बिल्कुल ऐसे रहा होगा, सीधे जाना चाह रहा होगा, पर क्योंकि गंगा का फ्लो इस तरफ अगर ऐसे आ रहा है तो आदमी ऐसे न जाकर ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लो है वाटर का उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन शिफ्ट हो गई। तो ये आदमी जानो सीधे चाह रहा था, पर रिवर का फ्लो इस तरफ है, तो ये आदमी हमारे पास यहाँ पर कहीं शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अब कहानी क्या है कि ये वाली जो पोजीशन थी, देखो ये तो हमारे पास 10 ही रहेगी। ये वाली जो पोजीशन थी यहाँ से यहाँ तक की, अगर मैं ये निकालूं तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? जी नहीं, डिस्टेंस ये नहीं आएगी बेटा। इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट या चेंज इन पोजीशन, जो उसके पास आई है, यानी कि पहुंचता तो यहाँ पर पहुंचा यहाँ पर, राइट। अब इसे कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल, टाइम तो इतना ही लगाना है इसे, यहाँ से उसे लगा मैं यहाँ पहुंचूंगा, बट वो यहाँ पर पहुंचा, टाइम तो 2.5 घंटा लगा क्रॉस करने में। टाइम तो हमारे पास 2.5 घंटा ही लगा है, और अगर ये 2.5 घंटा टाइम लगा है, ये किसके लिए लगा है? इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए लगा है। ये क्या है हमारे पास? स्पीड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, सॉरी स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या निकाला था? ये वाली ड्रिफ्ट निकाली थी, डिस्टेंस निकाली थी हमें बेसिकली। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या जाएगा? स्पीड टू टाइम। सही तरीका था ना आएगा। तो हमारे पास स्पीड की वैल्यू कितनी आ रखी है? स्पीड हमें दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। एक्स एक्सिस पर कितनी दे रखी है हमें? 3। तो 3 इनटू टाइम कितना लगा? 2.5। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 7.5। क्या डिस्टेंस है? नहीं, ये क्या है? ड्रिफ्ट। तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास? 7.5।
आपसे पूछा था उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, इन दोनों ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअल में टोटल क्वेश्चन आपको ऐसे करना होता है। ये आपके पास रिवर बोट प्रॉब्लम, इसे नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। मैं ड्रिफ्ट होता है जब जाना तो इधर से आ रहा था, पर रिवर के फ्लो की वजह से इधर शिफ्ट हो गया। ये वाला डिस्टेंस आएगा, इसे ड्रिफ्ट बोलेंगे। बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपके पास ये रिवर है, इसकी विड्थ आप लोगों को दे रखी है, लेट्स से वही 10 किलोमीटर वाली रिवर ले लेते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी है ये मान लेते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी नदी बह रही है, ठीक है। हाँ, आपके पास एक आदमी है, इस बार आपको उस आदमी की वेलोसिटी बतानी है। अगर हमें बता रखा है कि एक समय पर वो जो हमारे पास जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो 37 डिग्री इधर से एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 37 डिग्री बनाना है। आपको बताना है अगर इसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है तो इसकी वेलोसिटी आप लोगों के पास कितनी होनी चाहिए। इस आदमी की वेलोसिटी कितनी, यानी जो v है ये कितना होना चाहिए, ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर सके। बेटा इस क्वेश्चन को जरा एक बार छोटी सी चीज समझना कि हमारे पास ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो बेसिकली ऐसे ही होगा, राइट। लेकिन अब ये ऐसे जाएगा कब, ये ऐसे तब जाएगा जब इसकी वेलोसिटी ये वाली और ये वाली बिल्कुल क्रॉस आउट, ताकि जिस तरफ वो तैरना चाहे वो कुछ सीधा तैर जाए, तभी तो ये कहानी बन पाएगी, वरना तो कभी ये कहानी नहीं हो पाएगी। अगर किसी एंगल से जा रहा है तो भैया उसको इधर तैरना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी जा रहा है तो इधर पहुंच जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ पे कवर करने को बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए, ताकि ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी क्या कर दें आपस में दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, राइट। अब आप इस कंपोनेंट को अगर रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा v cos 37 और ये वाला जो आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा v sin 37, राइट। अब ये v cos 37 की वैल्यू आपके पास इसके इक्वल आनी चाहिए ना, तभी तो कहानी बन पाएगी। तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो v की वैल्यू आई है ये कितना आ जाएगा, v टाइम्स cos 37 इज इक्वल्स टू 4। और मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि अगर आप लोगों के पास ये 37 डिग्री है, जैसे 3 4 5 है ना, cos 37 क्या होता है हमारे पास 4/5, तो यहाँ पर आप रखेंगे v इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 4/4 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर आपके पास आ जाएगी। इतनी वेलोसिटी से चलना पड़ेगा कि वो आराम से हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ में आ जाए, ठीक है। तो तुक्के से आंसर नहीं चलेगा, तो ये वाला अरे वो यहाँ पे लग गया ना बेटा कि वैल्यू आपके पास ये आ गई, और अगर कोई और वैल्यू देता तो ये वैल्यू तो मैं बोला अरे वो 4 रख दो, हां वो बात अलग है। अब करना जरा, अरे वो 3 4 5 हर बार देख के थोड़ी आ जाएगा, अब वैल्यू चेंज जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, v cos 37 6 के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 करो तो यहाँ पे v इंटू 4/6 अभी कितना आ जाएगा 6 इंटू 5/4 आ गया ना आंसर चेंज। वे कॉन्सेप्ट सीखो, रटो मत, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों से ऐसे छोटी मोटी चीज पूछी जाती है, उसे शॉर्टेस्ट में करना है तो क्या होगा कैसे होगा, ये वाली सारी कहानी आपको बतानी है। तो क्या ये आपका आंसर सही है? जी नहीं, ये आप लोगों ने v निकाला है। अगर मैंने पिछला क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो अच्छे 5 आने पे खुश हो रहे थे वो थोड़ा सा उदास हो जाए, क्योंकि जो मैंने वैल्यू थी कितनी थी यहाँ पे 4। तो देखिए बेटा मेरे पास कितना आया था, v की वैल्यू मेरे पास 5 आई थी, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्रॉस करने के लिए जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है v sin 37। तो यानी कि आपको 5 इंटू साइन 37 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास 3/5। तो 5 इंटू 3/5 करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी रहनी चाहिए। तो अगर सिंपल v पूछता है कि इस समय जाते हैं इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी तो वो कितनी है 5, लेकिन अगर ये वाली पूछेगा तो हमारे पास कितनी आएगी 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करने होते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम के। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए और जितने डाउट्स हैं वो लेके आइए, मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।